गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी म्यूजिक टीचर आज म्यूजिक के लिए एक नए टॉपिक के साथ आपके रूबरू हूं। स्टूडेंट्स, जब आप मेरी आवाज सुनते होंगे तो आपको आपके स्कूल का म्यूजिक रूम और उसमें रखे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स याद आते होंगे। तो आज मैं इस वीडियो में आपको म्यूजिक रूम में शोभित सभी इंस्ट्रूमेंट्स को दिखाती हूँ, क्योंकि जो ओल्ड स्टूडेंट हैं उन्हें तो सभी इंस्ट्रूमेंट्स का पता है, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट्स आपके फ्रेंड बने हैं उन्हें भी तो पता होना चाहिए कि लॉकडाउन के बाद जब वो स्कूल आएंगे उन्हें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स सिखाएंगे। तो चलिए आज हम सब अपने म्यूजिक रूम में चलते हैं। स्टूडेंट, आप सभी देखेंगे म्यूजिक रूम में हर कैटेगरी का इंस्ट्रूमेंट है, जैसे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, विंड इंस्ट्रूमेंट, बीट इंस्ट्रूमेंट, परकशन इंस्ट्रूमेंट्स। मैं आपको सभी इंस्ट्रूमेंट से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। पहले हम बात करते हैं बीट इंस्ट्रूमेंट्स की, जिसे सभी स्टूडेंट्स बहुत पसंद करते हैं और क्लास में भी बजाते हैं। ये है तबला। बच्चों, तबला में दो भाग होते हैं जो हमारे दोनों दाएं व बाएं हाथ से बजाए जाते हैं। जो दाएं हाथ से बजाया जाता है उसे दायां तबला या फिर संगीत भाषा में उसका नाम चट्टू कहा जाता है, और जो बाएं हाथ से बजाया जाता है उसे हम साधारण भाषा में बायां भी कहते हैं और उसे डग्गा भी कहा जाता है। आप फोटो में देख रहे हैं जो बड़ा वाला भाग है वो डग्गा है और उसे हम बाएं हाथ से बजाते हैं, और जो छोटा है वो हमारा दायां तबला है, उसे हम दाएं हाथ से बजाते हैं, जिसे संगीतिक भाषा में चट्टू भी कहा जाता है। चलिए अब आप इसकी साउंड भी सुने। अब हम अगले इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं। ये है कॉन्गो। अरे भाई, ये तो सबको बहुत पसंद है। सभी बच्चे इसे बजाने के लिए बहुत ही उत्सुक रहते हैं। ये एक पाश्चात्य यानी वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है। इसमें तीन, आप देख रहे हैं, तीन ढोलक होते हैं। सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। बच्चों, इनका साइज इनकी अंदर से डिफरेंट वॉइस पैदा करने के लिए बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जो बड़े वाला बजाएंगे उसमें थोड़ी आवाज भारी होगी, जो उससे छोटा बजाएंगे उसकी थोड़ी सी आवाज पतली होगी, और जो सबसे छोटा है उसकी आवाज उससे भी छोटी होती है, उससे भी पतली होती है। ये हमारे म्यूजिक में बहुत प्रयोग किया जाता है। आप जब म्यूजिक रूम में आएंगे तो इसे बजाकर बहुत खुश होंगे। अब सुनिए इसकी साउंड। आइए अब देखते हैं अगला इंस्ट्रूमेंट। ये है बोंगो। आप देखेंगे ये कॉन्गो जैसा ही है, पर उससे थोड़ा छोटा है, और इसमें शायद एक ढोलक भी कम है ना? बिल्कुल, ये है बोंगो। बच्चों, ये आपकी एज के अकॉर्डिंग आपको सिखाने के लिए एक, मान लीजिए, छोटा कॉन्गो ही बनाया गया है। आप जब छोटे होते हैं तो आपके हाथ बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, इसीलिए वो कॉन्गो पे अच्छे से काम नहीं कर पाते। इसीलिए हम आपको छोटी क्लासेस में पहले ये बोंगो सिखाते हैं। इस पे आपको बीट सिखाकर हम आपको साथ साथ में कॉन्गो पर भी उस बीट को बताते हैं। तो आइए आप इसकी साउंड सुने। ये देखें अगला इंस्ट्रूमेंट। अब ये इंस्ट्रूमेंट तो सबको पता है, इसका नाम है ढोलक। आप लोगों ने इसे बहुत से फंक्शंस में देखा होगा। बेसिकली ये हमारे भारत का फोक इंस्ट्रूमेंट है, इसीलिए आपने इसे
फोक सॉन्ग्स में और फोक डांसेस में जरूर देखा होगा। इसमें भी 2 भाग होते हैं, परंतु ये दोनों ही कॉम्पैक्ट रूप से जुड़े होते हैं और बजाने में भी दोनों ही कॉम्पैक्ट रूप से बजाए जाते हैं। और इस पे आपने बहुत सी फोक धुनें सुनी होगी। आइए अब इसकी साउंड सुने। अब मैं आपको दिखाती हूं अगला इंस्ट्रूमेंट। देखिए, ये है डफ। ये भी भारत का फोक इंस्ट्रूमेंट है। आपने इसे देखा होगा, कई लोग इसे बजाते हुए साथ में नाचते भी हैं और ये समूहों में नाचने वाले इसका प्रयोग ज्यादा करते हैं। इसके अलावा पंजाब में और हरियाणा में कई फोक के साथ आपने इस इंस्ट्रूमेंट को बजते हुए देखा होगा। आइए अब इसकी साउंड सुने। अब आप देखते हैं हमारा अगला इंस्ट्रूमेंट ड्रम सेट। ये तो बच्चों को बहुत ही पसंद होता है। इसे हम 7 पीस ड्रम भी कहते हैं। बच्चों, आपने इसे हमारे एनुअल फंक्शन में ऑर्केस्ट्रा बजाते वक्त देखा होगा। ठीक है, अब मैं आपको इसके विषय में बताती हूँ। ये बेसिकली वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है और आप इन्हें इसे वेस्टर्न इंग्लिश सॉन्ग्स में भी देखते होंगे और हमारे यहाँ पर फिल्म म्यूजिक में इसे बहुत यूज किया जाता है। आपने अब देख रहे हैं इसे 7 पीस ड्रम कहते हैं क्योंकि पहले इसमें 7 पार्ट्स होते थे। आप देख रहे हैं इस फोटो में आपको 7 से ज्यादा पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं क्योंकि साथ साथ म्यूजिक में बीट्स में मॉडिफिकेशन होने की वजह से आज ये 8 पीस भी होते हैं, इसमें 10 पीसेस भी होते हैं और कहीं कहीं तो ड्रम सेट में 12 पीसेस को भी यूज किया जाता है। इसलिए अब इसे 7 पीस नहीं या 12 पीस ड्रम सेट भी कह सकते हैं, लेकिन ड्रम सेट इसका एक कॉम्पैक्ट नेम है और ये वेस्टर्न म्यूजिक में ही सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। अब आइए हम आपको इसकी साउंड सुनाते हैं। तो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। मैं आशा करती हूँ आज की मेरी इस वीडियो से आपने एंटरटेनमेंट के साथ साथ कुछ ज्ञानवर्धक चीजें भी सीखी होंगी। अन्य म्यूजिक रूम के इंस्ट्रूमेंट्स को आप मेरी अगली वीडियो में देखेंगे और सुनेंगे। स्टूडेंट्स, अंत में मैं आपका थोड़ा सा समय और लेते हुए आपसे बात करती हूँ मेरी पहले की वीडियोस के बारे में। आपको याद होगा, मैंने पिछली वीडियोस में आपको कुछ सॉन्ग्स को हारमोनियम पर बजाने का बताया था। अगर आप में से जिन बच्चों को अच्छे से अभ्यास हो गया है वो अपनी वीडियो बनाएं और मेरी आईडी पर भेज दें, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और हाँ, साथ में अपना नाम और अपनी क्लास के बारे में बताना मत भूलें ताकि मैं आपकी वीडियो अन्य बच्चों को दिखा सकूं। गुड डे।